नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मनराज क्लासेस। आज की तारीख है 30 मई 2022 और मॉर्निंग में हमने इसका आज के करंट अफेयर्स का फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया था और मैंने बोला था कि हम इसे इवनिंग में डिस्कस करते हैं, सेकंड पार्ट इसका इवनिंग में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला आर्टिकल IANS खंडेरी के बारे में। देखिए, अभी डिफेंस मिनिस्टर जो हमारे हैं राजनाथ सिंह की, उन्होंने क्या किया, एक छोटी सी यात्रा तय की किसके ऊपर, स्कॉर्पिन क्लास सबमरीन IANS खंडेरी जो है उसके ऊपर। देखिए यहाँ पर, देखिए जो सॉरी, ये स्कॉर्पिन क्लास सबमरीन IANS खंडेरी है। ठीक है, IANS खंडेरी है जो कि खारवार में लगाई गई। यहाँ पे देखिए, तो इस पे इन्होंने छोटी सी यात्रा तय की, क्योंकि इस पे छोटी यानी जो ये लिखा है ना, सी सोर्टी, यानी कि समुद्री यात्रा, समुद्री छोटी सी यात्रा, समुद्री यात्रा जो कि बहुत छोटी है, कि भाई कुछ किलोमीटर की, जिससे कि किसी चीज का थोड़ा सा एक आइडिया ले, जैसे कि टेस्ट टेस्ट क्या क्या ना, टेस्ट राइड जो होती है, हम कोई गाड़ी खरीदते हैं तो उसके लिए हम टेस्ट राइड करते हैं। तो एक छोटी सी वो है, ये सी सोर्टी है, जैसे हम रोड के लिए टेस्ट राइड बोलते हैं, इसे सी सोर्टी। तो स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है जो INS खंडेरी, उसकी उन्होंने छोटी सी यात्रा की। उन्होंने इस यात्रा के दौरान क्या पता लगाया, तो इस जो INS खंडेरी है, इसकी ऑपरेशन ड्रिल्स जो होती है, इसकी कैपेबिलिटी के बारे में पता लगाया। ठीक है, इसने इस क्या नाम सबमरीन ने क्या क्या चीज़ डेमोन्स्ट्रेट की, जो इसमें एडवांस क्या नाम टेक्नोलॉजी के जो सेंसर सूट लगे हुए हैं, उसकी वर्किंग के बारे में पता लगा उन्हें। इसकी कॉम्बैट फीचर्स के बारे में पता लगा, किस तरह से कॉम्बैट कर सकती है, मतलब जब ये कोई मिशन पे अगर जाएगी तो किस तरह से इसकी कॉम्बैट स्किल वर्क करेगी, तो उस चीज़ के बारे में उन्हें पता लगा। और इसकी वेपन कैपेबिलिटी के बारे में पता लगा, यानी कितने सोफिस्टिकेटेड वेपन्स को कैरी कर सकती है और ये अटैक कर सकती है। तो इन चीज़ों के बारे में पता लगे, ओवरऑल इसका व्यू लिया उन्होंने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, सबसे पहले हमारा है कि स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। स्कॉर्पियन क्लास जो सबमरीन है, इसे प्रोजेक्ट 75 के अंदर, जो प्रोजेक्ट 75 था, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दो प्रोजेक्ट है, एक तो है प्रोजेक्ट आपका 75 हो गया, एक है आपका प्रोजेक्ट 75I। ये दो प्रोजेक्ट हैं, इन दोनों प्रोजेक्ट को अलग अलग क्या नाम, इसमें अलग क्लास की बनानी थी, इसमें अलग क्लास की बनानी थी, कि मतलब छः छः मतलब हर एक में कुछ कुछ सबमरीन बनानी थी हमें। तो हमने ये वो मिशन है एक तरह का हमारा, कि सबमरीन को इंडिजीनियस बनाने का। ठीक है, तो हमने कहाँ से शुरुआत की उसके बारे में चलते हैं। प्रोजेक्ट 75 लॉन्च हुआ। इसमें स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन आपको वो करनी थी, जिसमें कि ये डीजल इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन सिस्टम से चलेगी। ठीक है, यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ये डीजल स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन डीजल इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन सिस्टम से चलेगी, यानी कि डीजल आप एज ए एनर्जी की तरह यूज कर रहे हो, उससे इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट की जा रही है, और इलेक्ट्रिसिटी से आपके मोटर रन कराए जा रहे हैं, मोटर रन करा के आप इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर रहे हैं और प्रोपल्सन भी क्रिएट कर रहे हैं। तो इससे ये मूव कर रही है, यानी कि इसे हम मूव करा रहे हैं। जो स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है, उसमें से जो ये बताया जाता है कि मोस्ट सोफिस्टिकेटेड सबमरीन बताई जाती है स्कॉर्पियन क्लास। इसकी कैपेबिलिटी ये है कि ये बहुत सारे मिशंस को एक साथ कंडक्ट कर सकती है, जैसे कि आपका सरफेस के ऊपर हो, ये सरफेस का एंटी शिप वार हो, या आपका एंटी सबमरीन वारफेयर हो। देखिए, सबमरीन से मतलब है मरीन, मरीन से मतलब यहाँ पर मतलब जो कोस्टल एरियाज है, जिन समुंदर। ठीक है, मरीन से मतलब समुंदर, और सब का मतलब अंडर, यानी कि पानी के अंदर, समुद्र के अंदर, यानी कि इन इसलिए तो इन्हें सबमरीन कहते हैं, अगर पानी के अंदर वारफेयर यानी कि युद्ध होता है। और एंटी सरफेस सबमरीन, यानी कि पानी के जो सरफेस है, यानी कि समुद्र का जो सरफेस है, उसके ऊपर जो सबमरीन है, अगर वहां पे युद्ध करती है तो उसमें इन दोनों की कैपेबिलिटी, ये चीज बताते हैं कि मोस्ट सोफिस्टिकेटेड सबमरीन है। ये इंटेलिजेंस गैदरिंग का भी काम करती है, कि देखो आप, इसमें एक स्टिल्थ कैपेबिलिटी होती है, कि बगैर दुश्मन देश को, बगैर दुश्मन सबमरीन को दिखाए बगैर वहाँ पे पता लगा सकती है इन्होंने किस तरह से मतलब कहाँ कहाँ किस तरह से वो क्या कोर्डोनिंग की हुई है, या कहाँ पे क्या चीज़ लगाई हुई है। उनकी सबमरीन जो हमारा दुश्मन देश है, ये जो क्या नाम बॉर्डर कंट्रीज है, उनकी सबमरीन कहाँ पे सिचुएटेड है, तो हम उनसे उसी तरह से हम अपना प्लान बना सकते हैं। अपनी सबमरीन को भी हम स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे सिचुएट कर सकते हैं। ये माइन लेइंग में भी काम करती है, क्योंकि माइंस जो होती है अंदर माइन बिछा सकती है। ठीक है, और ये एरिया को सर्विलेंस कर सकती है। स्कॉर्पियन क्लास में क्या है कि नेवी की फर्स्ट मॉडल कन्वेंशनल सबमरीन सीरीज बताई जाती है, जो स्कॉर्पियन क्लास है। इसमें लगभग 2 डिकेड के बाद INS सिंधु सूत्र, पहले INS सिंधु सूत्र आई थी, फिर 2 डिकेड के बाद EI फर्स्ट मॉडर्न कन्वेंशनल सबमरीन। ठीक है, इसे हमने रशिया से प्रोक्योर किया था जुलाई 2000 में।
आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ रहे थे आईएनएस खंडेरी, जो हम पढ़ रहे थे कि भाई आईएनएस खंडेरी जो ये है, तो इसके बारे में जानते हैं। तो हमने इसकी क्लास डिस्कस की, स्कॉर्पियन क्लास की है आईएनएस खंडेरी। अब हम सबमरीन के बारे में जानते हैं। सबमरीन जो खंडेरी है क्या है, ये कलवेरी क्लास की है। खंडेरी जो है कलवेरी क्लास डीजल इलेक्ट्रिक अटैक है। देखो वहां पे क्या था, जो स्कॉर्पियन क्लास थी वो था डीजल इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन वाली, इसमें डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन है। तो इसका इसका नाम ये क्यों पड़ा, क्योंकि कलवेरी क्यों पड़ा। देखिए एक साफिश होती है, जो समुद्री मछली होती है, जिसका नाम खंडेरी होता है, बताया जाता है बहुत डेडली होती है, बहुत खतरनाक होती है, जो कि इंडियन ओशन में पाई जाती है। तो उसके नाम पे ही इसे क्या नाम डाल दिया गया, सबमरीन का नाम कलवेरी। ठीक है, इंडिया ने इसे कमीशन किया था कब, 6 दिसंबर 1968 में, और इसे डिकमीशन कब किया, अक्टूबर 1989 में। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया खंडेरी को, जो फर्स्ट खंडेरी सबमरीन थी। ठीक है, और भी जो दूसरी सबमरीन से खंडेरी के अलावा जो करांज है, वेला है, वगीर है, वागशीर है, और कलवेरी को तो ऑलरेडी पानी में लॉन्च कर दिया गया, जो कि अभी हमने देखने को मिला। और कलवेरी क्लास सबमरीन के बारे में और डिस्कस करते हैं। कलवेरी क्लास सबमरीन जो है वो स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन पर बेस्ड है। देखो कलवेरी क्लास हमने कहा कि कलवेरी क्लास सबमरीन जो थी वो स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन पे ही बेस्ड है। ठीक है, मगर इसमें क्या है कि डीजल इलेक्ट्रिक अटैक कैपेसिटी है। तो ये यहाँ से डिफरेंस बनाए थे। अगर क्वेश्चन है कि कलवेरी क्लास और स्कॉर्पियन क्लास में, तो दोनों में डिफरेंस है। और डीजल इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन कैपेसिटी इसमें इसमें डीजल इलेक्ट्रिक अटैक कैपेसिटी है कि इस एनर्जी की यूज करके उसे अटैक करती है। ठीक है, डिफेंस मिनिस्ट्रेशन इंडिया के दो प्रोजेक्ट जो 75, जिसका हम पीछे जिक्र कर रहे थे, उसे 1997 में अप्रूव किया था। ठीक है, जिसमें कि 24 सबमरीन को एक्वायर करना था। आगे बढ़ता है प्रोजेक्ट 75 के बारे में हम डिस्कस करते हैं। प्रोजेक्ट 75, देखो दो प्रोजेक्ट है। एक तो मैंने अभी बोला था, जो प्रोजेक्ट आपका 75 है एक तो, और एक है आपका प्रोजेक्ट 75P75I। ठीक है, और ये प्रोजेक्ट 75I, और ये P75I, यानी कि प्रोजेक्ट 75I, ये दो है। दो में से एक आपका प्रोजेक्ट 75 है। तो इनमें क्या किया गया था, ये इन्हें अप्रूव किया गया था प्लान को 1999 में। इसमें ये बोला था गवर्नमेंट, डिफेंस गवर्नमेंट ने, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, कि हमें इंडिजीनियस सबमरीन बनाने पर, कंस्ट्रक्शन पे ध्यान देना है, और टेक्नोलॉजी जो है हमें बाहर से खरीदनी है। और टेक्नोलॉजी को बाहर से खरीद के और सारा ढांचा तैयार करके हमें घर पे ही ये सबमरीन बनानी है। तो प्रोजेक्ट 75 के अंदर ये बोला गया था। इसमें कॉन्ट्रैक्ट हुआ था 6 सबमरीन का। ठीक है, प्रोजेक्ट 75 के अंदर इसे किसे दिया गया था कॉन्ट्रैक्ट, मजेगांव डॉक लिमिटेड को, जो कि मुंबई में है, अक्टूबर 2005 में। और डिलीवरी कब स्टार्ट हुई थी इसकी, 2012 में। पर प्रोजेक्ट किसी कारणों से डिले हो गया। जो एक प्रोग्राम था, इसमें क्या करना था, जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ से हम ले रहे थे, फ्रेंच कंपनी से ले रहे थे, जिसका नाम है नवल ग्रुप। ठीक है, और अभी से मजेगांव डॉक लिमिटेड के साथ मिलकर बना रहे हैं। ठीक है, हमारा अगला आर्टिकल वेस्ट नील वायरस के बारे में। वेस्ट नील वायरस क्या है, कैसे फैलता है, कैसे बच सकते हैं, क्या क्या इसके सिम्टम्स होते हैं, इसके बारे में देखेंगे। पर सबसे पहले जान लेते हैं ये न्यूज में क्यों आया। देखिए केरला के अंदर हेल्थ डिपार्टमेंट ने अलर्ट घोषित कर दिया है, हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। क्यों घोषित किया है, क्योंकि वहां पे एक पेशेंट की मौत हो गई है, और उसमें पाया गया है ये वेस्ट नील वायरस से पीड़ित था। वेस्ट नील वायरस से पीड़ित था। वेस्ट नील वायरस के बारे में हम जान लेते हैं। वेस्ट नील वायरस किसकी वजह से होता है, मॉस्किटो बोर्न वायरस है, क्योंकि मॉस्किटो इसे कैरी करते हैं, इसके वायरस को कैरी करते हैं, इसके वेक्टर को कैरी करते हैं, और ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस है। ठीक है, देखा आपने देखा होगा इस तरह का आपका एक डीएनए होता है, जिसमें इस तरह की सीडी टाइप लगी होती है, वो होता है डबल स्टैंडर्ड। ये सिंगल स्टैंडर्ड ही है। ठीक है, इस तरह का सिंगल स्टैंड है, सिंगल एक तरह का धागा है, सिंगल स्टैंडर्ड वायरस है। ये जनरली बहुत सारे एनिमल्स ह्यूमन में पाया जाता है। हमारी ह्यूमन बॉडी डबल स्टैंडर्ड आरएनए से बनी हुई है, आरएनए डीएनए से बनी हुई है। तो इसमें सिंगल स्टैंडर्ड वायरस है। तो वेस्ट नील वायरस यानी कि मॉस्किटो बोर्न है, मॉस्किटो इसे कैरी करते हैं, पहला नंबर तो ये। दूसरा, इसे डब्ल्यूएचओ ने क्या कहा है, ये किस उसका जीनस का है, कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है। कोई ना कोई किसी का वंश होता है ना, कि उस वंश का है, उसका एक गोत्र है। तो हर एक आदमी का वंश होता है, कोई किसी कास्ट का, कोई किसी कास्ट का, तो वो वंश उसी से पहचाना जाता है कि वो अब किस फैमिली, किस जीनस का है। फ्लेवी वायरस का है ये मेंबर, किसका, फ्लेवी वायरस का, डब्ल्यूएचओ ने कहा। और ये जैपनीज एनसीफालिटिस, एनसीफालिटिस जो एंटीजेनिक कॉम्प्लेक्स है, वो फैमिली फिलाविरिडे
का उसका उससे बिलोंग करता है। अब इसके ट्रांसमिशन की बात कर लेते हैं। देखिए ये एक पूरी साइकिल है। अगर देखो मच्छर इन्फेक्टेड है और मच्छर आपके इन है जो आपके रिजर्वर होस्ट है जैसे कि बर्ड है उन्हें इन्फेक्ट कर देता है ना, तो ये मच्छर से ये आदमी यानी कि मच्छर से बर्ड्स में फैल सकता है और बर्ड से ही मच्छरों में फैलता है अगर मच्छर इन्फेक्टेड है। अगर ये फिर मच्छरों से कहाँ फैलता है, आदमी में फैलता है और आदमी से भी आदमी में फैलता है। जैसे कि अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो ज़्यादा चांसेस है उस वायरस के सिम्टम्स आने के, उस वायरस का अटैक करे उसके बच्चे को, जो जन्मजात बच्चा है उसको भी अटैक करे। आदमी के छूने से ये फैल सकता है, कॉन्टेजियस भी कहता है और एनिमल में भी फैलता है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे फिगर में भी दिखाया गया कि बर्ड से इंसेक्ट्स में फैल रहा है और इंसेक्ट से बर्ड में फैल रहा है और फिर इससे मच्छर से आपका कि घोड़ों में फैल रहा है, एनिमल में फैल रहा है और आदमी में फैल रहा है, कुत्तों में फैल रहा है। ठीक है, इसकी ये ट्रांसमिशन साइकिल आप ये देख ही रहे होंगे कि आप समझ गए होंगे किस तरह से फैलता है। तो आप इसके बारे में ज़्यादा बताने की कोई ऐसी खास ज़रूरत नहीं है कि इसमें चलो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि ट्रांसमिटेड बाय द इन्फेक्टेड मॉस्किटोज की वजह से ट्रांसमिट होता है ह्यूमन से एनिमल में और एनिमल से मतलब ह्यूमन में ट्रांसमिट हो सकता है, बर्ड में भी ट्रांसमिट ये हो सकता है। अगर मॉस्किटो इन्फेक्ट हो जाता है तो अगर वो फैड करता है इन्फेक्टेड बर्ड्स, जो इन्फेक्टेड बर्ड है उनको फैड करता है तो ये सर्कुलेट वायरस कर जाता है ब्लड के अंदर और ब्लड के अंदर घुलने से कि इनके सैलिवरी ग्लैंड के जो बर्ड की सैलिवरी ग्लैंड होते हैं उसके अंदर एंटर कर जाता है जिसमें स्वेलिंग भी आ जाती है। ठीक है, ब्लड मीन में एंटर कर जाता है मीन्स के थ्रू, तो ये ह्यूमन में और एनिमल में फिर से एंटर कर जाता है और ये अपने आप को मल्टीप्लाई कर लेता है जिससे कि बीमारी बढ़ती जाती है। अगर इसका सही टाइम पे इलाज न किया जाए, ध्यान न दिया जाए तो ये बीमारी इतनी खतरनाक हो जाती है इसमें डेथ भी हो सकती है। हाँ, और एक चीज़ और कि जैसे कि ब्लड का ट्रांसफ्यूजन होता है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ब्लड ट्रांसफर होता है, उससे भी इसके फैलने के चांसेस होते हैं। इन्फेक्टेड मदर से उसके बच्चे में फैलने के चांसेस रहते हैं। इसका कॉन्टैक्ट इन्फेक्टेड ह्यूमन से और एनिमल से इसको फैला सकता है। अब इसके सिम्टम्स की बात करें, हालांकि बड़े दुख की बात है कि 80% लोगों में तो सिम्टम दिखाई नहीं देते हैं, मगर फिर भी 10-20% लोगों में कुछ सिम्टम्स जो दिखाई देते हैं वो है, एक तो फीवर है, सिर दर्द है, फैटिग है। ठीक है, बॉडी में आपके एक्स हो जाते हैं जैसे कि ये आपके रैशेस हो रहे हैं इस तरह के एक्स हो जाते हैं, नोशिया आता है, छींक आती है आपको, वोमिटिंग हो सकती है, रैश हो जाएंगे, स्वॉलन ग्लैंड के आपका गला सूज जाएगा। ये इस तरह के सिम्टम्स है। अगर सीवियर इन्फेक्शन हो गया तो ये एनसीफेलिटिस बन जाएगा, मेनिंजाइटिस बन जा सकता है, पैरालिसिस हो सकता है, तो डेथ भी हो सकती है। तो इसलिए इसका बचने का यही उपाय है कि अपने घर के बगल में मच्छर न पनपने, साफ सफाई रखें, हाथों को धोए, थोड़ा दूसरे को ऐसी अनहाइजीनिक वे में तक किसी चीज़ को टच करने से बचे। तो यही सब इसमें बताया। तो ये हमारा आर्टिकल था। अगले आर्टिकल की तरफ पढ़ते हैं। हमारा अगला आर्टिकल नॉर्थ इंडिया का जो फर्स्ट बायोटेक पार्क जम्मू कश्मीर में ये सिचुएटेड किया गया, एस्टेब्लिश किया गया, उसके बारे में। कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया? ये घाटी कठुआ डिस्ट्रिक्ट, जो जम्मू कश्मीर का एक कठुआ डिस्ट्रिक्ट है उसमें एक जगह है घाटी गांव है, वहाँ पे इसे इनोग्रेट किया गया है इंडिया का फर्स्ट बायोटेक पार्क का। बायोटेक पार्क की क्या विशेषता होती है? इसमें रिसर्च की जाती है बायोडाइवर्सिटी के ऊपर, जो उसमें मेडिसिनल प्लांट होते हैं, एरोमेटिक प्लांट्स होते हैं, जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख रीजन के मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स है और वहाँ की रिच बायोडाइवर्सिटी है, उसके ऊपर रिसर्च की जाएगी। इससे क्या फ़ायदा होगा? ये ग्रीनरी को प्रमोट करेगा और ऐसे ग्रीन कैटेगरी के बिजनेस को प्रमोट करेगा। इसे कौन इस प्रोजेक्ट को कौन इम्प्लीमेंट करेगा? सीआईएसआर इंडियन किसके साथ मिलकर? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन, ये सीआईएसआर आईआईएम जम्मू के साथ मिलकर इसको इम्प्लीमेंट करेगा। ये आप देख सकते हैं इस तरह का इसका डिजाइन है। ठीक है, अब हमारा अगला आर्टिकल है हसदेव फॉरेस्ट के बारे में। अब हसदेव फॉरेस्ट ये क्यों न्यूज में आया? देखिए, जो छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट है अभी कंट्रोवर्सी में फंस गई है। किस वजह से फंस गई है? क्योंकि छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया था कोल माइनिंग। कहाँ पे? हसदेव फॉरेस्ट में। हसदेव फॉरेस्ट में कोल माइनिंग को अलाउ कर दिया था। कोल माइनिंग अलाउ करने से देखिए वहाँ के जो फॉरेस्ट डिवेलपर्स है उनकी लिवलीहुड पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, उनका हरासमेंट होता है, हर तरह से हरासमेंट होता है, उन्हें बाहर निकाला जाता है। दूसरा, बायोडाइवर्सिटी को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, रिसोर्सेज को नुकसान होता है, एक्सप्लॉइट किया जाता है नेचुरल रिसोर्सेज को। तीसरा कि भाई आपका ग्रीनरी जो है वो डैमेज होती है, क्योंकि ग्रीनरी कट करना पड़ेगा वहाँ से, वो करना है तो, और पोल्यूशन तो होता ही है। ठीक है, तो इसका पूरा नाम हसदेव आरंड अरांड फॉरेस्ट है, जो कि नॉर्दर्न पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है। एक फिगर में हम देख लेते हैं। ये जो आपको 11 नंबर दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, कहाँ गया 11 नंबर? अरे कहाँ है? ओह सॉरी, ये रहा। ये 11 नंबर जो आपका देखो छत्तीसगढ़, ये पूरा जो दिख रहा है छत्तीसगढ़, ये 11 नंबर, ये आपका हसदेव फॉरेस्ट है। ठीक है, अब हालांकि और भी फॉरेस्ट है, जैसे कि इसमें आपका पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, पांचवा नंबर, ठीक है, और आपका सातवां नंबर
और क्या नाम है आपका 10वां भी है और 11वां तो है ही है। जैसे पहले नंबर में सिंगरौली कोलफील्ड है, दूसरे में सुहागपुर है, चौथे में सोनहाट है, इसमें फिर तत्तापानी है, फिर महेंद्राईगढ़ है, फिर आपका हल्द्वारंड है और आईवी वैली। ये सब छत्तीसगढ़ में इनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। यहाँ पर देखो हिलेन कोलफील्ड दैट थ्रेटन्स फॉरेस्ट, इन्हें फॉरेस्ट की जो डाइवर्सिटी है उसको थ्रेट है। ठीक है, तो यही बात यहाँ पर बोली गई है कि जो बायोडाइवर्सिटी है और इसके कोल्ड डिपॉजिट्स है उनको क्या है जो एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, और इसी की वजह से हसदेव फॉरेस्ट ज़्यादा न्यूज में है और क्योंकि इसे जाना जाता है। अब और भी हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो हसदेव है, हसदेव नाम कहाँ से है, क्योंकि हसदेव वहाँ पर रिवर है जो कि ट्रिब्यूटरी किसकी है, महानदी की। महानदी आप जानते हो कि छत्तीसगढ़ से होकर निकलती है, तो ट्रिब्यूटरी जो है उसकी है महानदी की, और ये इसके थ्रू होकर फ्लो करती है। कहाँ से, हसदेव जो फॉरेस्ट है उसके थ्रू होकर ये फ्लो करती है। अब ये लार्जेस्ट अनफ्रेगमेंटेड फॉरेस्ट है सेंट्रल इंडिया में। ठीक है, जिसमें बहुत बढ़िया एक साल के और टी फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। ये इसकी बायोडाइवर्सिटी है और इससे ही हमें इसकी पहचान मिलती है फॉरेस्ट की। तो दोस्तों ये था हमारे बचे हुए आर्टिकल्स जो कि आज 30 तारीख है, उसके आज की तारीख की इतने सारे जो हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किए थे, कुछ हमने सेकंड पार्ट में डिस्कस किए। तो हमारी आज की डिस्कशन में इतना ही है और थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।